19वीं और 20वीं सदी में इस्लामी दुनिया में एक हलचल मची रही। ये एक इत्तेफाक है कि ऐन इस जमाने में जब हिजाज में यानी आज के सऊदी अरब में वहाबियत जड़ पकड़ रही थी, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इस्लाम के नाम पर तहरीकें कार फरमा थी। बतौर मिसाल सूडान में महदीवियत, लीबिया में सनूसी, नाइजीरिया में फलाफी, इंडोनेशिया में पादरी और हिंदुस्तान में अहमदिया या कादियानियत काबिल जिक्र है। हिजाज में वहाबियत की तहरीक के नतीजे में पैदा होने वाली अफरा तफरी में मगरबी ताकतों ने एक नया फितना खड़ा कर दिया। बरतानिया और फ्रांस ने अरबों को धोखा देकर शाम, इराक, फलस्तीन और उर्दन को बाहम तकसीम कर दिया। जब अब्दुल अजीज इब्ने सऊद को इत्मीनान हो गया कि बरतानिया की तरफ से कोई मज़ामत ना होगी, तो नजदियों ने हिजाज पर हमला कर दिया। आले सऊद ने बरतानिया हुकूमत की मदद से मक्का और मदीना पर अपना तसल्लुत कायम किया। इसने सबसे पहले सरजमीन नज़ूल वही और कुरान हिजाज व मक्का के नाम को तब्दील करके अपने नाअहल बाप सऊद के नाम पर सऊदिया रख दिया। 1936 में सुल्तान इब्ने सऊद ने हिजाज पर अपनी हाकमियत का ऐलान कर दिया। अब्दुल अजीज इब्ने सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के इत्तेहाद से मुसलमानों के मरकज यानी आज के सऊदी अरब और कल के हिजाज में वहाबियत ने कब्जा कर लिया। वहाबियत की रूह से इस्लाम में कब्र पर साहिबान, छत, कुबा, गुंबद बनाना जायज़ ही नहीं बल्कि कुफ्र और ज़ियारत कबूर के लिए जाना नाजायज़ है। इस्लाम में इस फतने में मजीद इस्तेहकाम तब पैदा हुआ जब वहाबियों के बानी अब्दुल वहाब की बेटी की शादी सऊदी सल्तनत के बानी इब्ने सऊद के बेटे अब्दुल अजीज से हो गई। इसके बाद दोनों के दरमियान और मजबूत रवाबित कायम हो गए। अब्दुल अजीज ने अब्दुल वहाब के नज़रियात को फ़रोग़ देने के लिए मक्का, जद्दा और मदीना में मौजूद तमाम शायर इस्लाम को शिर्क व बिद्दत के नाम पर मुनहदिम करने का काम शुरू कर दिया। इसने सबसे पहले 8 शव्वाल 1344 हिजरी को मदीना के सबसे मुकद्दस और पाकीज़ा जगह जिसे जन्नतुल बकी कहा जाता है इसे मुनहदिम कर दिया। इन्हिदाम के नतीजे में रसूलुल्लाह की बेटी की कब्र को मिस्मार कर दिया गया। मुकद्दस कब्रों पर बिल्डोजर तक चलाए गए। इस काम में अब्दुल वहाब के ही जर खरीद मुफ्तियों ने फतवे दिए। मदीना के 15 मुफ्तियों के फतवे पर अमल करते हुए इस काम को अंजाम दिया गया, जिसके मुताबिक कब्र पर बारगाहे बनाने को बिद्दत करार दिया गया और इसको मिस्मार करना, तोड़ना, तबाह करना वाजिब करार दिया गया। सऊदी अरब वो वाहिद रियासत थी जो बनी तो इस्लाम के नाम पर मगर मदद अल्लाह के बजाय बरतानिया से ली गई। क्या ये इंसाफ है कि आले सऊद के शहजादों के मकानात बुलंदो बाला हो लेकिन रसूल की बेटी की कब्र पर साया तक ना हो? इन्हिदाम जन्नतुल बकी को आले सऊद ने एक मजहबी मसला बनाकर पेश किया, जबकि ये एक सियासी मसला था जिसका मकसद था मुसलमानों को मुकद्दस हस्तियों से दूर करो ताकि इन पर हुकूमत करना आसान हो जाए। आज आले मोहम्मद की कब्रें खुले आसमान तले हैं, जबकि इनके सदक़े में मिलने वाली नेमतों से ये यहूदी नुमा सऊदी अपने महलों में मज़े उड़ा रहे हैं। इस चोरी के बाद सीना जोड़ी का ये आलम है कि चंद ज़मीर कलम फरोश मुफ्ती अपने बेबुनियाद फतवों की असास इन जाली रिवायात को करार देते हैं जो बनी उमैया और शाम के बाज़ारों में बनी। अल्लाह की किताब काफ़ी के दावेदार आज कुरान के अहकाम को छोड़कर अपनी काली करतूतों का जवाज़ नकली हदीसों की आगोश में तलाश कर रहे हैं। आज भी रसूलुल्लाह की बेटी की कब्र नौहा कुना है। शहीद करबला इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन के कब्र पर कोई साया नहीं। अलमदार करबला सरकार अबुल फजल की वालदा जनाबे उम्मुल बलीन की कब्र पर ज़ियारत पढ़ना सज़ा के मुतरादिफ है। इमाम हुसैन के फर्जंद इमाम सज्जाद की कब्र आले सऊद के हाथों कैद है। इमाम जाफर सादिक की कब्र को हाथ तक नहीं लगाया जा सकता।
इमाम हुसैन के पोते इमाम हसन के नवासे इमाम बाकर मुसलमानों से सवाल कर रहे हैं कि क्या यही है अजर रिसालत। हज़रत अली की वालदा फातिमा बिन्ते असद की मरकत अल्लाह से मुसलमानों के इस अमल पर शिकायत कर रही है। करबला उर्दू सिर्फ हरम मुक़द्दसात के मुताबिक आपकी इस्लाह चाहता है। अगर करबला उर्दू का कोई नुमाइंदा आपसे कोई बात कहता है तो नुमाइंदे की तस्दीक के लिए करबला उर्दू के फेसबुक पेज से राब्ता करें। अब तक की पॉलिसी के मुताबिक करबला उर्दू माली ताउन की कोई अपील नहीं करता। अगर कोई शख्स आपसे माली ताउन या चंदा करबला उर्दू के नाम से वसूल करे तो हरगिज़ ताउन ना करें।